Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today the topic that we will discuss is टी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जी डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया था। आज हम देखते हैं कि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ करते हैं। ये टेस्टिंग हाइपोथेसिस है वन सैम्पल टेस्ट व्हेन एस टी इज़ अननोन। इनके स्टैंडर्ड डेविएशन, एस टी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जब अननोन होता है तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। ये मेरा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें गिवन अ सैम्पल मीन ऑफ 83, अ सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 12.5। सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 12.5 है एंड द सैम्पल साइज है 22। एक जो सिंपल चीज़ होती है हम टी डिस्ट्रीब्यूशन तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास एन जो होता है लेस दैन 30 हो, या फिर हमारे जो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हो तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन लिख करते हैं जब हमारा इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है। इसके अलावा इसमें देखते हैं हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है। गिवन अ सैम्पल मीन ऑफ 83, यानी कि हमारे पास मीन है एक्स बार इज इक्वल टू 83 हमारे पास आ गया। देन हमारे पास है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को जो आप डिनोट कर सकते हैं, एस के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, सिंपल इनकी जो एस होता है, या फिर आप इस तरह से जिस तरह मैंने दूसरा केस में आप इस तरह के ऊपर कर दें तब भी आपको सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन कर सकते हैं डिनोट। ये हमारे पास कितना आता है 12.5। अब हम देखते हैं एन हमारे पास साइज़ जो हमने लिया हुआ है एन हमारे पास आता है 22। टेस्ट दी हाइपोथेसिस, जब हम जो हाइपोथेसिस टेस्ट करना है उसमें हमें ये देखना है कि पॉपुलेशन मीन इज़ 70 अगेंस्ट अल्टरनेटिव डैट इट इज़ मोर देन 70 यूज द 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। अब हमने जो हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, नल हाइपोथेसिस म्यू इज़ इक्वल टू 70 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मोर देन 70, ये मोर देन 70 यानी कि ग्रेटर देन 70। ये हमारे पास हाइपोथेसिस लिख लिया हमने। इसके बाद हम आगे कहते हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हम फार्मूला लगाते हैं। इसको आप हेडिंग भी दे सकते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हेडिंग दे सकते हैं आप। इसमें हम फार्मूला लगाते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है। इसमें देखते हैं हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए यूज़ करते हैं हमारे पास एन जो है लेस देन 30 है और हमारे पास जो सैम्पल है स्टैंडर्ड डेविएशन है वो जो है अननोन है, इसलिए हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं। इसका फार्मूला होता है टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन और अनरूटेड। सेम वही है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन का चेंज होता है। जी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही फार्मूला लगते हैं, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरा होता है, नॉन होता है, इसलिए यहाँ पे इसमें अननोन है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आता है 83 माइनस 70 12.5 डिवाइडेड बाई 122। अब इसको सॉल्व करेंगे। 13 डिवाइडेड बाई 12.5 122, ये हमारे पास जो आता है ये आता है 2.66। अब इसको करेंगे 13 डिवाइडेड बाई 2.66, तो ये हमारे पास आंसर आता है जो इसका 4.88। 4.88, यहाँ तक हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसमें सिंपल हमने ये डाटा कलेक्ट किए हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में डाटा दिया था, उसके बाद हमने हाइपोथेसिस लिखा है। हाइपोथेसिस के बाद हमने टेस्ट हाइपोथेसिस के हमने फार्मूला लगाया, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसका फार्मूला क्या होता है, यार टी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है वो क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है। क्रिटिकल रीजन मैंने बताया भी था किस तरह सिंपल होता है, यानी कि यहाँ पे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं ना, तो टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन टी टेबल वैल्यू। अब हम टेबल वैल्यू किस तरह देखते हैं वो बता देता हूँ। टी कैलकुलेटेड हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है इसका सिंपल ये चीज़ होती है टेबल वैल्यू में, इसमें थोड़ा सा ये चेंज होती है। यहाँ पे हम ये लिखते हैं सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस आ गई, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई और ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, एन माइनस वन हमारे पास होता है 22 में माइनस वन, ये हमारे पास 21 आ गया।
21 पे हमने 0.05 देखना है, टेबल में 21 पे हमने 0.05 देखना है। ये हमारे पास टेबल है टी डिस्ट्रीब्यूशन का। 21 पे हमने 0.05 देखना है। ये देख लेंगे इस तरह से कॉलम जो नीचे आ रहा है 21 ये है और 0.05 ये है। इसके आगे जो आता है 2.080 2.080। अब यहाँ तक हमने इसको कर लिया, हमारे पास ये 2.00820 आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, कंक्लूजन देना है। लास्ट जो हमारा स्टेप होता है कंक्लूजन का, यानी कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया वो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। इसमें हमने जो 2.080 आ रहा है, हमने जो फाइंड किया था वो था 4.88, यानी कि हमारा ये जो डाटा है, इस साइड वाला जो डाटा है ये ग्रेटर है इसके साथ, यानी कि हमारे जो हमने कंक्लूड करना है वो रिजेक्शन में आएगा, क्योंकि हमारे जो डाटा आ रहा है वो रिजेक्शन के रीजन ऑफ इन द फॉल्स इन द रीजन ऑफ रिजेक्शंस है। अब इसको कैसे लिखेंगे, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू falls in the region of rejections so it's not may be rejected and the value of the population is more than 70 of the population mean is more than 70। सिंपल, ये हमारे पास क्वेश्चन था टी डिस्ट्रीब्यूशन का। हमने इस तरह सॉल्व करना है। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जब भी आता है उसमें दो चीज़ें देखनी होती है। एक हमारा सैम्पल साइज़ जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नाउन है या अननाउन है, और दूसरा हमने देखना होता है जो हमारे पास एन है वो लेस दैन 30 है एंड लेस दैन 30 है, तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। और अगर वो ग्रेटर दैन 30 होगा तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। डाटा कलेक्ट किया, टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाया, उसके बाद हमने क्रिटिकल रीजन फाइंड्स की और कंक्लूजन निकाल दिया। ये था टोटल हमारे पास यही था। इसमें इनकी कोई मुश्किल बात नहीं थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।